Hello. So today we have to cover like some of the question related topic like tension problem that in the last video we have discussed about some terms regarding tension problem solving और FBD से आप थोड़ा थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस FBD क्या होता है FBD बहुत बोलते हैं कोचिंग्स के बच्चे FBD का क्वेश्चन FBD इज फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कि हमें किसी के कंपोनेंट्स डिवाइड करने हैं और थोड़ा सा वेक्टर वाला पार्ट हम यूज करते हैं तो देयर इज अ क्वेश्चन लाइक फर्स्ट वन एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग टेंशन पता है हमें क्या होता है फोर्स है और किस पे लगता है स्ट्रिंग्स पे लगता है एरो बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें इस चैप्टर में जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एरो सॉल्व करना आना चाहिए ठीक है एरो सॉल्व करना आना चाहिए और इसके बाद एरो सही बनाना है तो ये क्वेश्चन है अब ज़रा इस पे देखते हैं T1 और T2 पे टेंशन निकालना है एक मास या वेट है विच इज़ दिस वन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देते हैं हम कि इसके कंपोनेंट निकाल देते हैं ठीक कंपोनेंट इसके निकाल लें जैसे ही इसकी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो ये T2 कौन सा हो जाएगा भाई अगर ये 45 तो ये भी 45 और बेस वाला क्या होता है कॉस T2 कॉस थीटा कौन सा कॉस थीटा कॉस 45 लिख ही देते हैं ना इस साइड यहाँ पे क्या आएगा आपका T2 है ना T2 साइन 45 सेम चीज़ यहाँ पे भी इस साइड पे भी आएगी ये 30 भी आएगा और ये वाला हो जाएगा कितना T1 cos 30 और ये वाला पार्ट आ जाएगा T1 sin 30 क्लियर है बात ये हमने इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर लिया और हमने इसका रेजोल्यूशन निकाल लिया कंपोनेंट्स की बात कर ली आप सिंपल न्यूटन साहब को याद करेंगे काम खत्म करेंगे न्यूटन साहब को बुलाते हैं ज़रा न्यूटन साहब इधर आओ ठीक है अभी एडिटर नहीं है अपने पास तो वो न्यूटन नहीं डाल सकते अब यहाँ पे एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन हम जानते हैं तो T1 cos 30 इज इक्वल्स टू T2 cos 45 डिग्री T1 cos 30 कितना होता है ज़रा हमको याद है √3/2 और T2 ये होता है 1/√2 तो अगर हम समझे तो यहाँ पे आपको देखने साफ साफ मिलेगा इसको इससे काट दो बचेगा क्या √2 तो यहाँ T2 इज इक्वल्स टू 3/2 T1 दिस इज आवर फर्स्ट वन दैट वी गॉट अब यहीं पे आप इसके लिए भी सॉल्व कर सकते थे आप वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ठीक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमने ये बात कर ली फॉर वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट में क्या चीज़ें देखनी है साइन वाला सीधे सीधे वाला लंबे लंबे पे सीधे सीधे वाले में यहाँ पे क्या आ रहा है आपका T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 45 इज इक्वल टू 200 बराबर T1 साइन 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 1/2 और इसकी वैल्यू पता है T2 की कितनी होती है 1/√2 200 तो T1/2 तो बढ़िया मजे में T2 की वैल्यू क्या होती है √3/2 T1 मल्टीप्लाइड बाय √2 और 200 T1/2 प्लस 3 √3 अपॉन कितना हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा दिस वन इक्वल टू 200 अब यहाँ पे हम इस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं आगे जैसे कि आप इसको ऊपर से काटते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी चीज़ें आपको मिल जाएगा T1 1 प्लस √3 ठीक है
इज इक्वल टू 400। T1 की जो वैल्यू आएगी दैट वी कैन कैलकुलेट। √3 की वैल्यू हम सभी को पता है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। हाँ ठीक है, और +1 तो 2.71 डिवाइडेड बाय 4 तो 400 डिवाइडेड टू 2.732। T1 इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2-2.5 से कर रहे हैं तो ये कर दीजिए 146 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है 146.4 न्यूटन। ठीक, और जस्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं T2 में। फॉर T2 √3/2 T1 तो T2 की वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 176 के आसपास। लेट मी चेक, तो 179 ये आ जाएगी न्यूटन के आसपास। तो इस तरीके से बड़ा बेसिक सा था, और सेम ऐसा ही आपको जेईई मेंस में भी देखने मिला था इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इट विल बी वेरी इजी। अब यहाँ पे देखते हैं जरा, एक पर्सन है, a mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from a ceiling. A force of 50 Newton in horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as shown in the figure. फिगर है नहीं अपने पास तो हम बना लेते हैं। कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चंस में ना मिले। ये 2 मीटर की हमारे पास रस्सी थी, और उस 2 मीटर की रस्सी पे हमने कुछ न कुछ कलाकारी कर दी। 6 kg मास, 6 kg मास तो इसकी वेट mg, यहाँ टेंशन एक, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे और आपसे पूछा है वर्टिकल एंगल, दैट मीन्स ये वाला एंगल, अगर ये होगा तो जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते। ये कौन सा पार्ट, ये भी थीटा, ये टी आपको मिल जाएगा, ये वाला टी कॉस थीटा और ये वाला टी साइन थीटा। एंगल निकालना है तो बाकी कुछ मेहनत ही नहीं करनी अपने को। जी की वैल्यू 10 बोल दी तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन, है ना। तो यहीं पे सॉल्व कर देते, छोटा एंगल ही तो निकालना है। फ्रॉम न्यूटन साहब को फिर से बुलाओ, न्यूटन साहब को बुलाएं। टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60। यही वैल्यू है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब लेट्स फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिल जाएंगे, डिवाइड कर दो इनको। टी साइन थीटा अपॉन टी cos theta is equals to 50 upon 60. What we got here, टी कैंसिल आउट, 0 0 कट गया, ये बन गया हमारा tan थीटा is equals to 5/6। अब हमको बहुत अच्छे से पता है थीटा is equals to tan इनवर्स 5/6। इतने पे आंसर छोड़ देना हमें, खत्म। इजी है ये, देख लीजिए आप। तो इस तरीके के भी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, देन ऑल्सो यू हैव टू ट्राई इट। ओके, क्लियर है ये बात, बन जाएगा आराम से। अब आगे चलते हैं, देखते हैं लैमीज थ्योरम। भाई लैमीज साहब को भी थोड़ा बहुत याद किया जाए। लैमीज थ्योरम क्या होता है कि भाई अगर 3, दूसरे कलर से अपन बात करते हैं, एक मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर से, एक इधर से और एक इधर से। At that point is a equilibrium point. Point O condition. Point O at equilibrium. पहली चीज, पॉइंट O आपको इक्विलिब्रियम पे मिलेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये बोल देते हैं हम F1 फोर्स है, ये F2 है, ये F3 है। अब एंगल भी बना देते हैं, अल्फा बीटा गामा। लैमीज थ्योरम का प्रूफ नहीं, बट वो काम जरूर आएगा। कब कि आपको जब 3 फोर्सेस दिए जाए,
जब आपको तीन फोर्सेस दिए जाए और तीनों फोर्सेस में ये बता दिया जाए कि ओ पे वो इक्विलिब्रियम पे एट देयर मीटिंग पॉइंट दे आर एट इक्विलिब्रियम, और ऐसे फोर्सेस को भी क्या बोलते हैं, F1, F2 और F3 किस पे है, और ये फोर्सेस है कहलाते हैं क्या, कंकरेंट फोर्सेस। पढ़ रखा है हम लोगों ने पहले लेक्चर में, इनको हम कंकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो नेट फोर्स आएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किससे, जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, मतलब जो एंगल होगा वो साइन ऑफ अपोजिट साइड। अब इसको लेकर हमने यहाँ पे एक चीज निकालनी है, दैट इज दिस वन। आप यहाँ पे सीधे सीधे देखो कि F1 का अपोजिट साइड कौन सा है, F1 का अपोजिट साइड कौन सा, ये दोनों, इनके बीच का एंगल, ठीक है, दिस वन। तो यहाँ साइन ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। This is the important result that we have to use as in Lami's theorem। ये कब यूज होगा, जब तीन पॉइंट हो, मतलब तीन फोर्सेस हो और वो सब इक्विलिब्रियम पे हो एक पॉइंट पे, और F1, F2, F3 आर कंकरेंट फोर्सेस। तब जो होगा फोर्स जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो दो एंगल हैं, मतलब F1 की बात करूँ, F1 के अपोजिट में कौन है, F2 और F3, उसके बीच का जो एंगल है वो एंगल उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे हम कई क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा टेंशन भी बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट निकालो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी आपके लिए, और दैट इज़ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट लैमीज थ्योरम। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे हो सकता है कई प्रॉब्लम आपको मिले, ठीक। अब वो चीज़ आप देखते हैं यहाँ पे, ये आ गई। A ball of mass 1 kg hang in equilibrium, word equilibrium जहाँ मिले, from two string O be this one, ओके बढ़िया, एक नंबर। कुछ नहीं करना, 1 kg का मास है, 1 kg का मास है, जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, तीनों साइड आपको मिल रहा है काम, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ये बात, कितना कि साइन, पहले फोर्स लिख देते हैं, इसको हम बोल देते हैं ये, तो ये F3 या टेंशन 3, तो टेंशन 1 अपॉन 1 के अपोजिट में क्या मिल रहा है आपको, साइन 150, 2 के अपोजिट में क्या मिल रहा है आपको, साइन 2 के अपोजिट में 120, 3 के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको, 10 नहीं मिलेगा, मिलेगा साइन 90, और यहाँ पे ऊपर में क्या मिल रहा है, ये 90 तो हो गया, और T3 की जगह पे क्या है एक्चुअल में, टेंशन की जगह, पहले तो ऐसे लिखते हैं, ये हमने कैसे निकाला, फ्रॉम लैमीज थ्योरम, लैमीज मामा की तरफ से। अब यहाँ पे सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, T1 अपॉन साइन 150, T2 अपॉन साइन 120 और 10 अपॉन 1। अब बड़ा इजी, अब फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट कर लो, सेकंड को थर्ड से इक्वेट कर लो, वी विल हैव द टेंशंस वैल्यू, है ना, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी देखते हैं, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, पहले आ जाइए, यहाँ पे समझते हैं जरा क्या क्या मिल सकते हैं हमें। हाँ, T1 अपॉन साइन 150 अपॉन 10। अब साइन 150 की वैल्यू तो मालूम नहीं, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, साइन 150 के लिए वैल्यू निकालने के लिए वी विल हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, कि हम ASTC रूल यूज़ करते हैं। साइड में देखिए, यहाँ पे क्या आता है, साइन 150 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से, क्या, यहाँ पे आप लिख दो साइन 180 माइनस 30, लिख सकते हैं बराबर। सीधे जब लिखेंगे 180 माइनस 30, तो साइन 30 की जो भी वैल्यू आएगी डेट इज 150 वैल्यू। कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू,
विच इज़ 1/2। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये T1/1/2 इज इक्वल टू 5, ये 10। T1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। तो यहाँ पे वैल्यू 5 न्यूटन, और सेकंड के लिए जब देखेंगे तो सेकंड के लिए निकाल सकते हैं क्या आएगा। जगह थोड़ा कम हो गया, इसको नीचे करते हैं। आ जाओ, क्या क्या है हमारे पास कंटेंट। T2/sin 120, T3 तो है नहीं, हम सीधे 10 यूज कर रहे हैं ना, 10। तो T2/sin 120 कितना, √3/2 इज इक्वल टू 10। T2 इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन। बस खत्म, इजी, 5√3 न्यूटन। तो इस तरीके से भी काम आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है छोटे छोटे, तो डैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू फॉलो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और कुछ भी ऐसे आपको क्वेश्चंस जैसे मिले जिसमें प्रॉब्लम हो रही हो, तो यू कैन जस्ट लाइक मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, दिस आई नीड अ वीडियो ऑन दिस पार्ट और दिस पार्ट, वी विल हैव द वीडियो इन ऑर्डर। सो हम इस पर भी वीडियो बना सकते हैं, ओके। और भी जैसे कोई भी आपके डाउट हो तो वो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, और भूल गया अपन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल फॉर द डे।